नमस्कार, स्वागत है आपका आरवी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ पंखुड़ी सिंह। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। सुहेला क्षेत्र में गायत्री परिवार द्वारा ग्राम मुड़पार में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का उद्देश्य ग्राम वासियों, विशेषकर बच्चों को संस्कारवान बनाना, नैतिक शिक्षा देना, पर्यावरण के रक्षा के महत्व को समझाना, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम का आरंभ गायत्री मंत्र से हुआ, जिसके बाद विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान बच्चों को नैतिकता और संस्कारों की महत्ता के बारे में बताया गया। विशेष रूप से पर्यावरण रक्षा पर जोर दिया गया और ग्राम वासियों को उनके आसपास की प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में गौ माता की रक्षा के लिए गौ गीता गायत्री का महत्व भी बताया गया और गौ पालन पर विशेष जोर दिया गया। इसके अंतर्गत उपस्थित लोगों को भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। गोष्ठी में संगीत के माध्यम से नव युग निर्माण का संदेश भी दिया गया। संगीत ने कार्यक्रम में एक विशेष रंग भर दिया, जिसे उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। शांति पाठ कर कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजक अनिल वर्मा और समस्त ग्रामवासियों ने सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी को भोजन प्रसाद भी कराया गया, जिसे सभी ने एकत्र होकर इस विशेष का आनंद लिया। इस गोष्ठी को न केवल ज्ञान का प्रचार बल्कि ग्रामवासियों के बीच संबंधों को भी और अधिक मजबूत किया। सभी ने इस आयोजन की सराहना की और भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित कराने की इच्छा भी व्यक्त की। सुहेला छत्तीसगढ़ से रिपोर्टर मिथिलेश वर्मा की रिपोर्ट। के अंदर आज चिंतन में उसकी विकृति आ गई है और विकृति आने के कारण प्रकृति का दोहन करना और जो सनातन जो सभ्यता है, देव संस्कृति है, उसका धीरे धीरे वो संस्कार में जो वातावरण है वो लुप्त होना। ऐसी हमारा गांव जब स्वर्ग हुआ करता था, किसी समय में किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं थी, पर्यावरण से समृद्ध था, गौ संवर्धन से समृद्ध था और गांव में एक दूसरे के उत्पाद को खरीदते थे और स्वावलंबी रहते थे। तो आज पुनः वो जो आधार गांव को स्वर्ग बनाने वाला गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु, इसको फिर से पुनः हमारे जो सनातन सभ्यता को क्रियान्वयन करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से भैया वो यदि आवश्यक है विकास कार्य के लिए, मान लो 10 पेड़ काटना है तो 100 पेड़ शासन को लगाना चाहिए जिम्मेदारी के साथ में, और खाली प्रतीक के रूप में ना लगा, उसके संरक्षण की भी जिम्मेदारी शासन ले तब। और साथ ही साथ में हमको भी अपने जन्मदिन पर, विवाह दिन पर और उत्सव में ये पेड़ लगाने का परंपरा लगातार हमको करना पड़ेगा, तब पर्यावरण समृद्ध होगा हमारे देश का। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो निश्चित रूप से हम अपनी मांगे, अभी तो हम गांव से शुरुआत कर रहे हैं और जब अच्छाइयों की जो लोगों को जानकारी होती है तो धीरे धीरे उसका क्रियान्वयन भी होने लगता है। निश्चित रूप से शिक्षा नीति में सुधार हो करके बाल संस्कार शाला का विषय को जोड़ा जाए, ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पर शिक्षा विभाग में दिया हुआ है ऑलरेडी। जैसे कि अभी के माहौल में जो लव जिहाद चल रहा है ना, तो उससे बचना चाहिए, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, हमें उस क्षेत्र में नहीं जाना है और अपने संस्कार को आगे बढ़ाना है। हमारे गांव मुड़पाल में गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था, जो गायत्री परिवार के परिजन के द्वारा रखा गया था, जिसमें हमें ये शिक्षा मिली कि आज की जो है आधुनिक प्रवृत्ति के चक्कर में लड़कियों जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं से जूझ रही हैं। उनको जो है अपने माता पिता का बात मानना चाहिए, उसके संस्कारों के आधार पर चलना चाहिए और जो होता है अपनी शिक्षा संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आयोजन रही और विचार क्रांति अभियान के तहत परम पूज्य गुरुदेव वेद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की वाणी से आयोजन करी। ये आयोजन में किसी प्रकार के कोई रसीद द्वारा पैसा नहीं दी, सब अपन अपन सहयोग प्रदान करी। सहयोग कोनो दाल दी, कोनो तेल दी, कोनो डिस्पोजल दी, पत्री दी, और सबसे मेन बात हर घर से हमारा एक कुटी चावल मिले और वही चावल के उपयोग हमन भोजन के लिए करें, खीर बंटवाए के काम करें और सबके सहयोग से हो ये कार्यक्रम प्राप्त हो सहयोग करीन। एक से गांव में जो नल पूरा कीचड़ रहे थे, पूरा 4 दिन से पानी ला सब जन बंद करवा दी, कोई प्रकार के हल्ला नहीं करी थी, अपन दुख पाले बोल, तकलीफ पाले बोल। लेकिन हमन गांव में ये जो लोग हुआ थे आयोजन पूरा गांव वाले मन सहयोग, गांव वालों को क्या कहना है? गाँव वाले मतलब बहुत बहुत मैं धन्यवाद देवा था जो हमारे कार्य में बहुत कोटि सहयोग प्रदान करें।